बताओ, ओम सोहम सत्य कबीरा को ये सार शब्द मान के बैठ गए। क्या दिमाग है इन लोगों का। और कबीर साहब कह रहे हैं सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं लाख कथे किन कोए। बताओ, ये सार शब्द दे रहे हैं ओम सोहम सत्य कबीरा 1,00,000 रुपया में। बताओ, ये 2 पैसे का नाम नहीं है, 2 पैसे का, और लाख रुपया में बेच रहे हैं। बताओ, कबीर साहब का नाम। अरे कबीर साहब ने कब रानी इंदुमती से लाख रुपया लिया? कबीर साहब ने कब मंदोदरी से लाख रुपया लिया? कबीर साहब ने कब रविदास जी महाराज से लाख रुपया लिया? कबीर साहब ने कब मीराबाई से लाख रुपया लिया? तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, तुम बनोगे गधे, और ये जनता का पैसा लेके जो मरोगे ना, ऐसे डंडे पड़ेंगे, ऐसे चाबुक पड़ेंगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अभी तुम्हें पता नहीं है, माया महाठगनी हम जानी हम जानी बेटा, तुम ना जानी, अभी समझ लो। तो इसीलिए होश में आ जाओ। संतोष दास साहिब जी, हाँ आज हमने 25 मिनट की वीडियो देखी थी, हमें तो ऐसा लगा कि संत रामपाल जी के शिष्य बहुत जल्दी आपके चरणों में आने वाले हैं तुम भी भविष्य वक्ता बन गए हो संतोष दास ये तो होना ही है। अरे बड़े बड़े कट्टर रामपाल जी के भगत, जिनके घर में रामपाल जी का पूरा टेलीफोन सेटअप था, जो फ़ोन तुम लगाते हो ना, जो किताबों पे नंबर लिखे होते थे, टीवी पे नंबर चलते थे, जिस भगत के घर में पूरा टेलीफोन एक्सचेंज बना रखी थी इन लोगों ने, वो भगत हमसे नाम लेके इनको कमरे से बाहर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया इन लोग को। इनके टेलीफोन वेलीफोन वो भगा के मारे, हटाओ इसको, निकालो यहाँ से। तो ऐसा होता है जब ज्ञान घुसता है ना दिमाग में, उसके बाद सत्य असत्य का निबेड़ा होता है। ऐसे ही होता है फिर, समझ लो। और वैसे भी रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा का अधिकार नहीं है। स्वामी रामदेवानंद जी ने कभी उनको अधिकार दिया ही नहीं। और रामपाल जी के चेले वो फोटो लेके घूमते रहते हैं, जो रामपाल जी ने दिखा दिए, केले रखे हुए साथ में। केला देने आया था गुरु जी को, दर्जन केला दे के सिर पे हाथ रखवा लिया, फोटो खिंचवा ली, कह रहा नाम दीक्षा का आदेश हो गया। अरे नाम दीक्षा का आदेश ऐसे नहीं होता है गरीबदास पंथ में। अभी तुम्हें पता ही नहीं है उस पंथ के बारे में। हमें पता है गरीबदास जी के पंथ में नाम दीक्षा का उपदेश देने का अधिकार कैसे दिया जाता है। पूरा चोला दिया, चादर दी जाती है, पूरी भेष दिया जाता है। जैसा गुरु का भेष होता है वैसा ही चेले को भेष मिलेगा। कहाँ तुम इस धूर्त की बातों में आ गए हो। इसको कोई नाम दान का आदेश नहीं दिया है, याद रखो, समझ लो इस बात को। और जब भी नामदान का आदेश होता है तो पूरी संगत को बुला के संगत के सामने पगड़ी बांधी जाती है, यानी कि उपदेश देने का अधिकार दिया जाता है। और जितने भी भगत उस वक्त गुरु जी के होते हैं वो उसको भी गुरु मानते हैं। दिखा दो रामपाल जी के पास स्वामी रामदेवानंद के कितने भगत हैं, एक भी भगत नहीं मिलेगा, एक भी। सब इसका विरोध करते हैं कि ये मनमानी गद्दी चला के बैठ गया है। और हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो स्वामी रामदेवानंद की परम शिष्याएं हैं, उनके साथ हमारी बात हुई, हमसे नाम दीक्षा ली उन्होंने। स्वामी रामदेवानंद की शिष्यों ने हमसे दीक्षा ले रखी है। चलाऊंगा कल वीडियो, दिखाता हूं मैं तुम्हें, ऑडियो डालूंगा तुम्हें। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या रामदेवानंद जी से आपने पूछा था कि ये रामपाल जी ने नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया, इसको अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल साफ मना कर दिया उन लोगों ने। कहते हमें एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मैंने अधिकार दिया है। क्या बोलते रहे, ये मनमानी कर रहा है, ये मनमानी कर रहा है। समझ लो, ये अपने आप गुरु बन के बैठ गया है, इसीलिए गुरु का हाथ इसके सिर से उठ गया है और ये जेल में धक्के खा रहा है और खाता ही रहेगा। इसका कर्म ही ऐसा है, अच्छे से समझ लो। तो बात ये है कि ना तो ये गुरु पद का अधिकारी है और ना ही ये सही नाम देता है। ये ओम कलियम हरियम शरियम दे देगा पहले, एक पहली दीक्षा, उसके बाद ओम सोहंग दे देगा दूसरी दीक्षा, फिर ओम सोहम सत्य कबीर दे देगा तीसरी दीक्षा, फिर ओम सोहम सत्य कबीरा, बस आका डंडा बढ़ा देगा।
आका डंडा बढ़ाएगा, एक डंडा एक मात्रा, और इसके साथ 5 जीरो लगा देगा। ओम सोहंग सत्य कबीर में एका लगा के 5 जीरो लगा देगा पीछे। 1 लाख रुपया दो तो डंडा लगवा के जाओ एक। बताओ। अरे ओम सोहंग सत्य कबीर और ओम सोहंग सत्य कबीरा में फर्क क्या है मेरे भाई? वही ओम यहाँ है, वही ओम वहाँ है, वही सोहंग यहाँ है, वही सोहंग वहाँ है, वही सत्य कबीर यहाँ है, बस आ का डंडा और लग गया। अब आ का डंडा लगाने से सत्य कबीरा और कबीर में फर्क क्या रहा? यही बता दो। क्या वो कबीर काल था, आ का डंडा लग गया तो दयाल बन गया? इनका बड़ा बुरा हाल है भाई, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं। इनका वो हाल है, किसी का नाम है कालू, ए कालू, अब इसके आगे आकर डंडा लगा दिया है कलुआ। बताओ। अरे उसको तू कालू बोल दे या कलुआ बोल दे, एक ही बात है, तेरा नौकर है वो। कोई रामू है, रामू इधर आ, हे रामूआ। तो बता यार, हद कर दी इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया कबीर पंथ, बर्बाद कर दिया। ओम सोहंग सत्य कबीर में आका डंडा लगाने से बदला क्या? क्या बदलाव हो गया मुझे बता दो। जो तू 1 लाख रुपया लेके बैठ गया गरीबों से, हालत खराब होने वाली है, हालत खराब। और ये हिसाब देना पड़ेगा, बचेगा कोई नहीं। भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, और भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते आंत हैं। अब फाड़ने वाले हैं तेरी आंत, समझ ले। बहुत पैसा इकट्ठा करके बहुत जमीनें खरीद ली तुम लोगों ने, अब भक्तों का पैसा वापस करने की बारी आने वाली है। और ये कैसे निकालेगा वो मालिक, ये खूब अच्छे से जानते हो तुम। याद रखना, ये जो पैसा दबा लिया ना तुम लोग ने भक्तों का, ये तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, सच बता रहा हूँ मैं। इससे कोई ना बचा, इस माया के खेल से कोई ना बचा, समझ लो। तो बहुत अच्छी बात है, इन लोगों ने पूरा जोर लगा रखा है। और पहली किस्त आई है अभी। वीडियोस भी किस्त में बनाते हैं भाई लोग, और पूरा एआई का यूज़, टेक्निकल यूज़ कर रखा है, बहुत बढ़िया। मैं तो कई बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अच्छी अच्छी फोटोज़ बना देते हैं मेरी ये। इतनी अच्छी फ़ोटो हमारे भगत ना बना पाते जितनी ये बना देते हैं। तो इन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे से और बढ़िया बढ़िया फ़ोटो बनाओ, स्क्रीनशॉट लेने के काम आती हैं। सतनाम। सहज मुक्ति साहिब सतनाम मंत्र है या अपना स्वरूप है? ये लोग ये वीडियो में बोल रहे हैं कि नितिन दास नाम बोलता है और कहता है मंत्र नहीं है। अब वही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कभी सुना हो हमारा ज्ञान तब तो ये कुछ बोलेंगे। सतनाम कोई मंत्र वंत्र नहीं है, सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। कौन समझाए इनको? क्योंकि स्वरूप ज्ञानी गुरु कभी मिला नहीं, मंत्र ज्ञानी पकड़ के बैठ गए। वाणी रोज गा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार शब्द जाने बिना तागा हंस ना होए। बताओ। अरे भाई, स्वरूप ज्ञान है ये, स्वरूप ज्ञान। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वाणी तो बोलते हो, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। बताओ। अरे स्वरूप ज्ञान की बात चल रही है, मंत्र जंतर की बात थोड़ी चल रही है। अभी आऊं माऊं चाहूं कोई चाइना वाला बैठा दूं ना लाके, सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाएगा। वो कहेगा मुझे मंत्र दे, आऊं माऊं चाहूं में। ये कहेंगे ओ बिलिंग 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 बिलिंग, मारेगा वो राइफल तुम्हारे सिर पे मार गोली। बताओ। ऐसे निकम्मे आ गए इस पंथ में, क्या बताया जाए। कबीर पंथ का बेड़ा गर्क करने के लिए आ गए ये लोग। अरे कबीर साहब 52 अक्षरों का खंडन करते हैं,
52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। लेख, लेख का मतलब क्या होता है? लेखपाल या लेखराज। 52 अक्षर लेख, लेख यानी लिखने में आ गए। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेस, कलेस क्या होता है? कलेस क्या होता है? राम नाम होता है कलेस, हैं? कलेस का मतलब है अगर कागज कलम से लिखने वाले नाम तुम्हारे गुरु ने दे दिए जपने के लिए तो तुम्हारी जान को कलेस हो जाएगा। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। समझो, नहीं समझ में आएगा अभी। जब काल भगवान का मुगदर आएगा ना, सिर के ऊपर धप्प करके पड़ेगा, तब समझ में आएगा कलेश क्या होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो खूब ओम कलियम हरियम 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 चल रहा है। हालत खराब हो जाएगी, समझ लेना। और जो सोच रहे हो ना काल भगवान इस मंत्र से भाग जाएगा, एक कुत्ता नहीं भगा सकते इस मंत्र से। कुत्ता भगा के देख लेना, लठ चाहिए उसके लिए, वस्तु की बात है यहाँ पे, समझे? वस्तु की बात है। नितिन दास वस्तु का सौदा करवाता है। अरे सार शब्द एक वस्तु है, सौदा कर भाई, समझे? लठ लठ जपने से कुत्ता नहीं भागता, लठ मारने से कुत्ता भागता है। तो साहब यही कह रहे हैं, सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, जैसे लठ आ गया ना हाथ में, अब सिर झुकाएगा वो, समझ लो। ये तुम्हारे ओम सोहंग से कुछ नहीं होने वाला। और ये सतनाम भी नहीं है, गलती से मत मान लेना इसको। ओम सोहंग तत्व विचारा, कह रहे हैं ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। समझो, ये तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? ओहम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए। बताओ, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है इन लोगों का कि बेचारे दिन रात बस नितिन दास नितिन दास नितिन दास। इसके अलावा इनको कुछ अब सपने में भी नहीं दिखाई देगा। अब इनको बस नितिन दास के सपने आएंगे। अच्छी बात है, रावण को भी राम के सपने आते थे, उसी से कल्याण होगा। 24 घंटे मेरे बारे में सोचेंगे तभी तो मेरा ज्ञान पकड़ेंगे। मेरे बारे में ही नहीं सोचेंगे तो मैं इनके अंदर घुसूंगा कैसे? समझो, अभी इनको केवल बोलना आया है तत्वदर्शी संत। अभी इनको पता नहीं है तत्व का दर्शन होता क्या है। अभी तो मंत्र जपने वाला संत मिल गया इनको। तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन कराने वाला। अभी इनको तत्वदर्शी नहीं मिला। जिस दिन तत्वदर्शी मिल जाएगा ना, उस दिन इनकी लॉटरी खुल जाएगी। अभी नहीं मिला तत्वदर्शी, अभी मंत्र जपने वाला जपी मिल गया है। समझ लो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने एआई का यूज़ किया। मेरी शक्ल जितनी बिगाड़ना चाहते थे उतनी बिगाड़ दी, क्योंकि इससे ज़्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकते। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ये लोग। इनकी ज्ञान में तो ऐसी टांग तोड़ी गई है कि ये बेचारे बैसाखी से भी नहीं चल पाएंगे। इनके ज्ञान की ऐसी क्लास लगाई गई है कि ये बैसाखी से भी नहीं चल सकते, कि कोई कहे कि बैसाखी लेके भी चल पड़ेंगे। दोनों पैर दोनों हाथ गायब हो गए इनके।
ऐसे ज्ञान की इनकी क्लास लगाई गई है। अब केवल ये एआई यूज करेंगे, नितिन दास को नचा दो, नितिन दास को गुस्से में दिखा दो, नितिन दास को बड़बड़ाते हुए दिखा दो, नितिन दास के सिर पे 2 सींग लगा दो, नितिन दास की आंखें काली कर दो, लाल कर दो। अब बस इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। और ये प्रमाणित होता है इससे कि तीर सही जगह लगा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि खलबली मच गई है, खलबली, समझे। और बेचारे मुझे तो तरस आता है इन लोगों पे। जिस दिन इनको पता लगेगा कि नितिन दास का ज्ञान सच्चा है, उस दिन क्या बनेगा। उस दिन इनका क्या बनेगा। अभी तो खूब लगे पड़े हैं, अभी तो खूब लगे पड़े हैं। जिस दिन इनको पता लग गया कि हमारे गुरु का ज्ञान अधूरा था, मेरे भाई रो रो के, नाक रगड़ रगड़ के, सॉरी बोल बोल के, घुटने टेक टेक के कहेंगे भैया मोहर लगा दो। आपकी लगी मोहर काल भगवान भी नहीं हिला सकता उसको, समझ जाना। मैं LIC एजेंट हूँ। मैं LIC एजेंट हूँ। अगर साइन ना करूँ तो पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा, याद रखना। तो अब कलयुग में सतयुग के लिए इन हाथों में कलम दे रखी है मालिक ने, जिस पर साइन कर दिया फिर काल भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि उसको रोक सके। इतना समझ लेना। अभी तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। सतनाम सतनाम। महाराज जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो जहां मन लग रहा है वो काम कर लो भाई पहले, उसके बाद फ्री होके फिर पढ़ाई करो। वो AI पे जो डांस बनाया है भाई, कसम से पूरा दिन निकल गया मेरा हंसते हंसते। मेरा 1.5 लीटर खून बढ़ गया। क्या कलाकारी की है। सतनाम है सार, बाकी सब असार। फिर ये बोलेंगे कि साहिब बदले में हमें नचा लो। ओह माय गॉड। कहेंगे कि भैया हमें पंथ में ले लो, बदले में हमें नचा लो, कितना नाचना है। चलो अच्छी बात है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें सब। अगर इनके मन को इससे खुशी मिलती है कि नितिन दास को नचाना है तो भाई ठीक है, आई एम रेडी फॉर दिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप AI पे खूब नचाओ, बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाओ और हमारा खून बढ़ाओ। देखो गाल कितने लाल हो गए हैं हंस हंस के। पूरा दिन हंसाऊं, पूरा दिन। बहुत बढ़िया।